पिच रिपोर्ट की तरफ। न्यूलैंड्स केप टाउन ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स में से आता है और ये वेन्यू फाइनल भी होस्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वेन्यू है। जैसे अपने इंडिया के अंदर भी फिलहाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसी तरह फिलहाल अभी साउथ अफ्रीका में न्यूलैंड्स केप टाउन सबसे पॉपुलर स्टेडियम माना जाता है। तो आप देखो इस वेन्यू के ऊपर 3 फरवरी को रिसेंटली मैच हुआ था MI केप टाउन वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में, जिसके अंदर प्रिटोरिया जीत गई थी। बहुत तगड़ा मैच हुआ था। उसके अंदर आपने देखा होगा क्या हुआ था, सैंड्रन मुत्तोसैमी उसने भाई साहब ऐसे ऐसे शॉट्स मारे थे जो बहुत ही कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा उस प्लेयर से। सब जाके हाथ मिला रहे थे उससे। तो बहुत अच्छी पारी थी वहां पर और वेन पर्नेल का स्पेल भी यादगार रहा था। हुआ क्या, उसके अंदर MI कैप्टन पहले बैटिंग करने आती है, 164 का टारगेट देती है 9 विकेट के नुकसान पे। प्रिटोरिया कैपिटल चेस करने आई, 2 बॉल रहते उन्होंने टारगेट चेस कर लिया। सैम करन का ओवर जो 19th ओवर था बहुत महंगा गया था, 80 रन बना। इससे पहले बारिश के कारण मैच छोटा हुआ था। यह मैच था MICT वर्सेस जोबक सुपर किंग्स का, जिसके अंदर जोबक सुपर किंग्स की तरफ से फैफ और लुइस डुप्लाई ने ओपन किया। 5.5 ओवर के अंदर ही मात्र इन्होंने टारगेट चेस कर लिया। कितनी बॉल? इन्होंने मात्र 34 बॉल में 98 बनाया था। सोचो आप एक बार, 157 बना, टारगेट यहां पर चेस नहीं हुआ, टीम 121 पे सिमट गई। 172 बना, चेस करने वाली टीम 16.5 ओवर्स में चेस कर गई, करीबन 19 बॉल रहते। तो जो वेन्यू है भाई साहब, यहाँ पे रन्स बनता है, बहुत अच्छा विकेट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और DSG इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच खेली, दोनों जीती है, सेम फॉर द सनराइजर्स। इस मैच में देखते हैं कौन सी टीम के आगे एक लॉस का सिंबल आता है। बैटिंग फर्स्ट वन, 5 मैचेस जीते गए, 10 मैचेस चेज करते हुए जीते गए। अब आपने सुना होगा कई बार जो बड़े प्रेशर गेम्स होते हैं उनमें आप टॉस जीत को पहले बैटिंग कर लो। फायदा क्या होता है, रन्स ऑन ए बोर्ड अच्छा होता है। बट इस वेन्यू के ऊपर ऐसा बहुत कम दिखा गया है। ये एक जो वेन्यू है न्यूलैंड्स केप टाउन, ये डिफेंड करने के लिए इतना ईजी वेन्यू नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर्स डिफेंड नहीं हो पाते हैं, चेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो। बट मैं मानता हूँ प्रेशर गेम है, बट वो इतना फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वेन्यू थोड़ा सा बाइस्ड है चेस की तरफ। MI केप टाउन का होम ग्राउंड है, वैसे ही वो तो पहले बाहर हो गई। प्रति और 9 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट मैच था MICT वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स का, उस मैच में जितना मेरे को देख के लगा स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। लिविंगस्टन ने कुछ 3 ओवर के अंदर 15 रन दिया था, आई थिंक 1 विकेट निकाला था भाई ने, उससे ओवर नहीं करवाया। पॉली भाई खुद बॉलिंग करने आते हैं, मजे ले रहे थे मैच के अंदर भाई साहब। क्या कैप्टनसी गिरी भाई ने, समझ के बाहर था। कबीर को एक भी ओवर नहीं दिया था उस मैच में। लंडे 2 विकेट निकाल के गया था, लास्ट ओवर में मार खा गया, तो वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिली थी विकेट के ऊपर। तो 9 विकेट लास्ट मैच के अंदर पेसर का था, 6 विकेट स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 15 मैचों में पेसर्स ने 102 विकेट निकाला है। पहली पारी पर 57, दूसरी पारी के अंदर 45। राइट आर्म पेसर 75, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 27 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे 53 विकेट निकाला है। पहली पारी के अंदर 27 है, दूसरी पारी के अंदर 26 है। ऑफ स्पिनर्स का 5, लेग स्पिनर्स का 17, चाइनामैन का 13, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 18 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचेस की फोटोज की तरफ। रिसेंटली जो मैचेस हुए इन पिचेस के ऊपर खेले गए आप देख सकते हैं। ये जो आपको पिच दिख रही है ये थोड़ी सी स्लोट साइड की तरफ थी। ये जो पिच की फोटो है देखो आप ध्यान से, या आपको पिच थोड़ी सी डार्क कलर की दिखेगी, काले कलर की। जब भी आपको ऐसी पिचेस दिखती है, पिच के अंदर मॉइस्चर होता है और वहां पर हेल्प मिलती है जो अपने स्पिनर्स होते हैं उनकी बॉल ग्रिप करके आती है। फास्ट बॉलर्स को भी ठीक ठाक हेल्प मिल जाती है जो स्विंग कराना जानते हैं। बट ये देखो ये वाली पिच देखिए आप कैसे चमक रही है पिच। ये पिच को बोलते हैं अपन चाबुक, बैटर फ्रेंडली कंडीशंस। ये देखो आप, ये भी बहुत बेहतर पिच है, ये भी बहुत अच्छी है। और इस SA20 के अंदर जो MI केप टाउन की पिच रही है थोड़ी सी स्लो रही है। अगर हम स्पिन और पेस दोनों को साथ में देखते हैं, तो अगर मैं सेपरेटली देखता हूँ तो न्यूलैंड्स पेसर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक रहा है पेस एंड बाउंस के मामले में। ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पेस एंड बाउंस की बात कर रहा हूँ। वो तो उल्टा भाई साहब बैटर को मजा आता है पेस एंड बाउंस आती है तो बॉल पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखें आप, सेकेंड फास्टेस्ट एंड सीनियस्ट बाउंसियस्ट पिच है SA20 के अंदर फॉर द फास्ट बॉलर्स। और एवरेज टर्न केप टाउन पे सबसे ज़्यादा हुआ है, 3.4 डिग्री के आसपास। डायमेंशन 56, 69, सामने 75। अलग अलग डायमेंशन होते हैं स्टेडियम के। ये बीच वाली पिच पे 60, 62, सामने 70। बड़े मैच मोस्टली बीच वाली पिच पे खेले जाते हैं। 57, 69, सामने 75। ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं भाई, क्या व्यू आता है स्टेडियम का। ये देखो आप, ये स्टेडियम, पीछे पहाड़। ये है स्पेशल पिच रिपोर्ट। कैसे लगी मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो।